बारिश जोरों पर थी जब काली वैन रियून लॉक फैसिलिटी की बाढ़ से 2 मील दूर रुकी। काई मर्सर खामोशी से बैठा था। इसकी नजरें स्क्रीनर्स पर जमी हुई थी जिन पर थर्मल आउटलाइंस और खुफिया कैमरों की फीड्स चल रही थीं। इस नाम का पहला सुराग मराकश में एक पुरानी फाइल से मिला था, प्रोजेक्ट रीस। सिर्फ एक बार इसका जिक्र आया, ना मकाम, ना किसी साइंसदान का नाम, बस एक कोड नेम और एक बैकड्रॉप। अब 6 हफ्ते की खामोशी और 3 एजेनेट्स के पुरस्कार गायब होने के बाद एजेंसी ने काई को मैदान में उतारा। वो बारिश में कदम रखता हुआ वैन से बाहर निकला। उसने एक पुराना टैक्टिकल सूट पहन रखा था जो न सिर्फ उसकी हिफाजत करता बल्कि उसे पहचान से भी छुपाता। जंगल जो फैसिलिटी को घेरे हुए था, इसके लिए बेहतरीन कवर फराहम कर रहा था। वो खामोशी से गीली मिट्टी पर चलता हुआ बाढ़ के इस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां सैटेलाइट से निशानदही की गई थी कि एक दरार मौजूद है। फैसिलिटी एक भूत बंगले की मानिंद धुंध में छपी हुई खड़ी थी। लोहे के दरवाजे जंग-आलूद थे, निगरानी के कैमरे मुर्दा। लेकिन काई जानता था ये जगह वीरान नहीं थी। एजेंसी की थर्मल स्कैन्स में अंदरूनी गर्मी की लहरें, पावर सरज और ऐसे ऑडियो सिग्नल्स मिले थे जो किसी जानवर के नहीं हो सकते। वो एक टूटे हुए लोडिंग बे से दाखिल हुआ। अंदर की हवा में केमिकल और जंग की बदबू रची हुई थी। दीवारों पर गर्द के नीचे से मध्यम रोशनी झलक रही थी। तारे किसी जिंदा जिस्म की नसों की तरह नबजा की तरह धड़क रही थीं। फर्श के नीचे से हल्की सी गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे जमीन के नीचे कुछ सांस ले रहा हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, माहौल और ज्यादा गैर हकीकी होता गया। पुराने मॉनिटर्स खुद बखुद ऑन हो गए, बायोमीट्रिक स्कैनर्स फाल हो गए। ये जगह न सिर्फ जिंदा थी बल्कि उसे काई की मौजूदगी का इल्म था। वो उसे अंदर बुलाना चाहती थी। एलिवेटर शॉफट के जरिए वो नीचे उतरा। निचली मंजिलें किसी नक्शा पर नहीं थीं। यहाँ दीवारें शीशे की थीं, कुछ टूटी हुई, कुछ खून में लथपथ। एक पुरानी फालनत कैबिनेट में उसे एक जला हुआ जर्नल मिला। सबजीकत सफर 4 दोबारा फरार हो गया। थर्मल पर नजर नहीं आता, दिल की धड़कन नहीं, वजन नहीं, हम इसे रीस कह रहे हैं। अचानक रोशनी मध्यम हुई और एक चीख पूरे हाल में गूंजी। ये ना कोई मशीन की खराबी थी, ना ऑडियो फीडबैक। ये किसी जिंदा चीज की आवाज थी। काई ने फौरन अपना हथियार तान लिया, लेकिन सामने कुछ नहीं था। बस एक एहसास, एक दबाव, एक सरगोशी जो अल्फाज के बगैर थी। जर्नल इसके हाथ से छोटा और खुद बखुद पलटने लगा, जब तक एक सफ़े पर अल्फाज ना ठहर गए, ये इंसानी सोच पर पलता है। और तब ही साए हरकत में आए। काई ने गोली चलाई। गोली हुआ में से गुजरी, लेकिन पीछे दीवार से खून बहने लगा। वो किसी आम दुश्मन से नहीं लड़ रहा था। रीस कोई मखलूक नहीं थी, ये एक तजुर्बा था, तख्लीक शुदा, एनर्जी और क्वांटम बिगाड़ का मजमुआ, एक जीती जागती पहेली। जैसे जैसे वो निचली मंजिलों में आगे बढ़ा, इमारत का नक्शा बदलने लगा। एक ही राहदारी बार बार सामने आती। वक्त मुख्तलिफ अंदाज में बहने लगा। इसकी घड़ी उल्टी चलने लगी जबकि हेड डिस्प्ले आगे बढ़ता रहा। अब मिशन बदल चुका था। अब ये निकालने या तबाह करने का मामला नहीं रहा, अब सिर्फ जिंदा बचना था। काई ने अपना बैकएंड फाल करने की कोशिश की, मगर राब्ता नाकाम रहा। रीस ने सीख लिया था। वो अब निजाम में दाखिल हो चुका था। वो काई की सोचों को महसूस कर रहा था, इसकी आदत को समझ रहा था। सबसे निचली सतह पर उसे एक बड़ा शीशे का सिलेंडर मिला। इसमें नीली रोशनी की लहरें घूम रही थीं और इनके दरमियान एक इंसानी ढांचा तीर रहा था। ये डॉक्टर वेगा थी, इस प्रोजेक्ट की सरबराह। इसकी शूर की बाकियात अभी जिंदा थीं। इसने काई के दिमाग से राब्ता किया, तस्वीर के जरिए, अल्फाज के बगैर। इंसानों पर तजर्बात, जिस्म से शूर को अलग करने की कोशिश। एक ऐसा जासूस तख्लीक करना जो दीवारों में से गुजर सके, जो नजर ना आए, जिसे मारा ना जा सके। लेकिन रीस ने उनका कंट्रोल मुस्तरद कर दिया था। अचानक कमरा लरज उठा, शीशा दरारने लगा, रोशनी खून जैसी सुर्ख हो गई।
रीस जान गया कि काई ने इसका दिल तलाश कर लिया है। वो उसकी तरफ झपटा, दिखाई ना देता मगर आवाज इतनी थी जैसे फिजा चीर दे। काई ने छलांग लगाई, कंसोल के पीछे गिरा और तेजी से ओवरराइड कॉर्डर्स डालने लगा। वेगा की बाकी मांदा शूर चीखने लगी, रिहाई की इल्तिजा करती हुई। काई ने फैसला कर लिया, इसने खुद को तबाही के प्रोग्राम पर लगा दिया। रीस ने हमला किया, काई को दीवार से दे मारा। इसकी बीनाई धंधिला गई, मुंह में खून आ गया। बमुश्किल वो आखिरी बटन तक पहुंचा और जैसे ही उसे दबाया, पूरी लेबोरेटरी एक नीली सफेद रोशनी के तूफान में तहलील हो गई। जब काई को होश आया तो वो एक खेत में था, फैसिलिटी से 40 मील दूर। इसका सारा सामान गायब था, फैसिलिटी भी गायब थी। ना कोई गड्ढा, ना कोई मलबा, ना कोई हरारत। ऐसा लगता था जैसे वो जगह कभी वजूद में ही ना आई हो। 3 माह बाद वो एजेंसी की ब्रीफिंग में बैठा था। प्रोजेक्ट रीस के तमाम फाइल्स गायब थीं। इसका मिशन रिकॉर्ड खराब हो चुका था। कोई सैटेलाइट रिकॉर्ड मौजूद नहीं था कि रियून लॉग जैसी कोई फैसिलिटी कभी थी। लेकिन रात को जब काई आंखें बंद करता था तो वो गूंज अब भी सुनाई देती थी। और कभी कभी जब वो आईने में देखता तो इसकी अक्स एक लम्हा देर से हरकत करता था।